हाय, मेरा नाम तान्या है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज मैं अपनी टेस्टिमनी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस टेस्टिमनी में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जब से मैं प्रोसेस में करण सर के साथ एनरोल हुई हूँ। हालांकि मेरा प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेस के कुछ ही महीनों में इतने पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं कि मैं बता नहीं सकती। सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज वो ये जो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, वैसे स्टोरी बहुत लंबी है तो शॉर्टकट में पॉजिटिव चेंज ये कि जिस वजह से मैंने ये प्रोसेस शुरू कराया था कि जिसके साथ मैं 5 साल से थी, हमारा ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उनको ऐसा था कि उनकी फैमिली अग्री नहीं हुएगी शादी के लिए और उसने मुझे छोड़ दिया था। और जब मैंने सर के साथ प्रोसेस अपना शुरू किया तो मैंने सर को प्रोसेस के बीच में मैंने कई बार बोला कि सर मुझे ना रोना नहीं आ रहा है, मुझे उसकी याद नहीं आ रही है। जैसे पहले कभी हमारा ब्रेकअप हो जाता था तो मैं एकदम डिप्रेस हो जाती थी, मैं रोते रहती थी, उसे 24 घंटे कॉल करना, अपने काम पे ध्यान नहीं देना। लेकिन सर एकदम ऑपोजिट हो रहा है कि मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। मेरे पास लॉकडाउन में लोगों के पास में पैसे नहीं थे, नौकरियां नहीं थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अच्छा कमाया, अच्छा पैसा मेरे पास रहा, टचवुड अभी तक भी। और ऊपर से मैंने करण सर को बोला कि सर मुझे नींद अच्छी आती है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, सोचती हूँ तो मुझे रोना नहीं आता, मुझे उसको कॉल करके परेशान होने की जरूरत महसूस नहीं होती। एंड यू विल नॉट बिलीव, 8th को खुद ब खुद उसने मुझे अनब्लॉक किया और मुझसे बात की। और यही नहीं, जितने महीने हम साथ में नहीं थे मुझे पता लगा कि वो किसी और को डेट कर रहा था और वो भी मुझे उस लड़की की फ्रेंड ने बताया। और द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट ही वाज डेटिंग समवन एल्स, उसने खुद ब खुद उस लड़की को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर उससे ब्रेकअप किया और आज वो मेरे साथ है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो इंसान जो प्लेयर था आज वो कमिटमेंट दे रहा है मुझे। और जिस वजह से और जिन बातों से मैंने ये सर के साथ में प्रोसेस शुरू किया था, आई एम 2000% श्योर सारी की सारी चीजें हमारी पूरी होंगी। और मैं आई डोंट रियली शेयर माई थिंग्स एंड आई डोंट रियली बिलीव इन गॉड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस डेस्टिनी हमारा सब कुछ करती है। बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस बोलूं कि मैं डेस्टिनी से बोलूं, मुझे करण सर कहीं इंस्टाग्राम पर ऐसे ही उस दिन मिल गए थे। सर का मैंने पेज देखा, मैंने फॉलो किया, मैंने कॉल की, मैंने बात की। मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आई ना उस पहली कॉल से जो मैंने सर के साथ बात की थी। सर बहुत ज्यादा लोगों की तरह लेक्चर नहीं देते हैं, वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट, ऑन द पॉइंट। एंड ही इज अ गॉड नेक्स्ट डोर फॉर मी। थैंक यू सो मच करण सर, आपने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लाई है। मतलब honestly, if Karan sir would not have been there in my life, I would have committed suicide. I'm being very honest. I was so depressed. I was getting harassed by my mental thoughts on my own. मैं खुद ही अपने आप को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही थी और लोगों की बातों से मैं टॉर्चर हो रही थी। मैं जिसके साथ में थी मैं उससे टॉर्चर हो रही थी कि वो मेरे साथ में रहना नहीं चाहता है, ये इश्यूज है, वो इश्यूज है। और आज वो इतना ज्यादा कमिटेड है मुझे लेके कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और वो इतना पागल हो जाता है कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा, तुम कॉल नहीं कर रहे हो, तुमसे बात नहीं हो पाई। ये सब कुछ करण सर की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से। तो जितने भी लोग यहाँ पर परेशान हैं, प्लीज परेशान मत हो। करण सर इज देयर टू सपोर्ट, टू गाइड, टू हेल्प। अपने आप को इतना टॉर्चर और परेशान मत करो। प्लीज गिव अ कॉल टू करण सर एंड ही विल हील ऑल द प्रॉब्लम्स। जैसे सर बोलते हैं ना, हीलिंग पावर, करण सर यू आर माई हीलर। थैंक यू सो मच, आई लव यू करण सर, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, थैंक यू।